हम इस पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम 2 गिलास लिए हैं। एक गिलास में पानी भरा है और दूसरे गिलास में कुछ नहीं है, ये खाली गिलास है। तो हम एक पेन लेते हैं और पेन को एक बार खाली गिलास में रखते हैं। आप देख सकते हैं पेन की लंबाई इतनी दिखाई दे रही है जितनी लंबाई है इसकी। लेकिन यदि इसी पेन को हम पानी भरे गिलास में रखते हैं तब आप देख सकते हैं इसकी लंबाई थोड़ी कम प्रतीत हो रही है। वास्तव में जितनी लंबाई उससे हमें कम दिखाई पड़ रही है। और साथ ही आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो खाली गिलास की जो पेन दी है, जो इसका तल है, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है और जो जिसमें पानी भरा है इसका जो तल है ये हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है इस खाली गिलास के मुकाबले। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमारा अगला पाठ इसी पर आधारित होगा। तो आइए प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने देखा जब हमने पानी भरे गिलास में जब ने पेन को रखा तो पेन थोड़ा तिरछा मत दिखाई दे रहा था और साथ ही गिलास की जो तल था उसका पेन दी वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा था। तो इस घटना में क्या हो रही है, प्रकाश की किरण जो हमें पेन से जो निकल रही है वायु में आ रही है हमारी आँखों तक, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विक्षेपित हो जाती है या उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप एक चित्र देख रहे होंगे, एक कांच है, शीशा है और उसमें ऊपर हवा से एक किरण आ रही है। तो जब वो किरण कांच में प्रवेश करेगी तो वो सीधी दिशा में न जाके, मतलब इस सीधी दिशा में न जाके वो थोड़ी मुड़ जाती है। आप देख रहे होंगे वो ऐसे मुड़ गई। इसकी दिशा वास्तव में तो सीधी होनी चाहिए क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन ये सीधी रेखा में न जाके अपनी दिशा से क्या हो रही है, परिवर्तन हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए? तो जो किरण आ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, ये तो हमें मालूम है। अब देखिए जो किरण थोड़ा विचलित होके जो जा रही है इसे हम बोलते थे क्या, अब परावर्तित किरण नहीं, अपवर्तित किरण कहना है। तो इसके कुछ भाग हैं, आइए नोट कर लेते हैं इसको। सबसे पहला आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं या इंसिडेंट रे भी कहते हैं। इसे यहाँ OA एक आपतित किरण है। तो दो माध्यम है, माध्यम मतलब यहाँ एक माध्यम हवा है और एक माध्यम कांच है। समझ गए? दो मीडियम है। अब इनको अलग कर रहा है कौन सतह, यही सतह इसको अलग कर रहा है दोनों माध्यमों को, जो शीशा का ऊपरी सतह है। तो इस पर जो किरण पड़ रही है, या वो किरण नीचे से भी पड़ सकती है या ऊपर से भी, हवा से भी आ सकती है किरण या कांच से भी किरण जा सकती है। तो ये किरण को जो पड़ रही है तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए? OA एक आपतित किरण है। दूसरा है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु का आपतन बिंदु। ये आपतित किरण इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जिस सतह के जिस बिंदु से टकरा रही है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा भाग है अभिलंब। किसी सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये सतह है, ठीक है, सतह को अलग कर रहा है। अब इस पर जो हम लंब खींचे हैं जो 90 डिग्री का, ये हम काल्पनिक रूप से बनाते हैं तो इसे अभिलंब कहते हैं। समझ गए? सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चौथी किरण है अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरण को, प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। चित्र में AM एक अपवर्तित किरण है। ये A से M जो किरण जा रही है ये अपनी दिशा से मुड़कर जा रही है, इसलिए AM को अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ गए? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, उसमें क्या होती थी, परावर्तित किरण कहते थे। जब किरण किसी सतह से पड़ के पुनः उसी दिशा में लौट जाती थी, उसी माध्यम में लौट जाती थी, तब उस घटना को वहाँ पर उस किरण में कहते थे क्या, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ परावर्तित किरण नहीं होगा, यहाँ अपवर्तित किरण ही कहना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे किरणें टकरा के लौट नहीं रही है बल्कि उस माध्यम में प्रवेश कर जा रही है।
दूसरे माध्यम में। पांचवा टर्म है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन कोण क्या है, देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच के कोण को आपतन कोण, इसे आई से सूचित करते हैं, समझ गए। और छठा जो टर्म है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो किरण अपनी दिशा से मुड़कर जा रही है, आपतित किरण ही है लेकिन वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है जब दूसरे में दो माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के कुछ टर्म। इसके भाग के कौन कौन होते हैं इन्हें आप समझ जाइए, याद कर लीजिए इनको। आगे अभी पाठ में बहुत इनका प्रयोग किया जाएगा।